हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आप लोगों का स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे आज लास्ट वाला एक्टिविटी रेशियो, दैट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। देखो अभी तक आपने क्या क्या पढ़े, ध्यान देख लो। पहले हमने पढ़ा एक्टिविटी, देखो सबसे पहले आपने पढ़ा था लिक्विडिटी, जिसके अंदर दो रेशियो पढ़े थे आपने, करंट और क्विक। फिर हमारे सॉल्वेंसी पे, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को तीन रेशियो पढ़ाया, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। फिर हम अभी तक हमारा एक्टिविटी चल रहा था, आज एक्टिविटी की आखिरी क्लास है। एक्टिविटी में अंदर सबसे पहले पढ़ा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, फिर हमने पढ़ा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, फिर पढ़ा आपने ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और ये आखिरी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो आज का रेशियो आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बहुत छोटा सा फॉर्मूला इसका फॉर्मूला होता है नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। क्या होता है इसका फॉर्मूला? नेट सेल। नेट सेल आप जानते हो क्या होता है? जितना आपने बेचा है। नेट सेल मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। आपको याद होगा वर्किंग कैपिटल का मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था स्टार्टिंग में, कोई बताएगा क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट। हाँ, वेरी गुड। ये होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था सबसे पहले जब हमने वो लिक्विडिटी रेशियो पढ़ा था, याद होगा आपको? तब मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। एक और नया फॉर्मूला आप लिख लो यहाँ पे। एक इसका और फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल निकालने का, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट, जिसको हम फिक्स एसेट भी कहते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला भी लगेगा कुछ क्वेश्चन के अंदर। इसको मैं थोड़ा आपको बैलेंस शीट से चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। आपको बैलेंस शीट याद होगा तो लायबिलिटी साइड में देखो तीन हेडिंग होती है, शेयर होल्डर फंड, फिर होता है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। ठीक है, एसेट्स में दो हेडिंग होती है, क्या होता है? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। और ये जो इनका डिफरेंस है, वर्किंग कैपिटल जो इनका डिफरेंस है, ठीक है ना, सीए माइनस सीएल। इसका मतलब क्या है कि सीए हमेशा बड़ा होगा सीएल से, तो सीए माइनस सीएल क्या हो जाएगा आपका? वर्किंग कैपिटल। जो ये वाला फॉर्मूला बना आपका। अब आती ये वाला फॉर्मूला कैसे बना? तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, सीए सीएल नहीं दिया होगा। देखो एक बात, अगर ये सीए सीएल मिसिंग है तो बताओ इन दोनों में से कौन सी साइड ज्यादा होगी, ये वाली या ये फिर ये वाली? लायबिलिटी। जैसे अगर ये सीए बड़ा है इससे, सीए इससे बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि ये वाली साइड ज्यादा होगी ना आगे बैलेंस में। जैसे एग्जांपल पर ये है 100, ये है 20, तो टोटल कितना हो गया? 120। इधर में क्या होगा, ये इससे ज्यादा है मतलब ये 40 होगा, तो ये कितना होगा? तो रेस्ट में क्या होगा, ये वाली साइड ज्यादा होगी इससे। तो अगर मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो डिफरेंस जो है इनका डिफरेंस है। कैसे? अगर आप इसकी जगह देखो, वर्किंग कैपिटल की जगह इस सीए की जगह आप क्या रख सकते हो? सीएल की जगह अगर ये वाला फॉर्मूला लगाऊं तो सीएल की जगह मैं रख सकता हूँ सीए माइनस वर्किंग कैपिटल। इसी जगह मैं क्या रख सकता हूँ? सीए माइनस वर्किंग कैपिटल। तो जब इनको सॉल्व करूँ तो ये आपस में कट जाएंगे, तो डिफरेंस बचेगा ये माइनस ये। तो इतना लॉजिक ना तो डायरेक्ट जा सकते हो आप कि अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन करंट एसेट घटाते हो तो भी आपका जो डिफरेंस निकलेगा किसके बराबर होगा? वर्किंग कैपिटल। तो एक तो फॉर्मूला पुराना जनरल फॉर्मूला है और एक ये दूसरा फॉर्मूला है, ये जो बैलेंस शीट के जुगाड़ से बनाया गया। तो आप ये दोनों फॉर्मूला रखना। ये जनरल पूछा जाएगा तो आपसे ये बताना, ये वाला नहीं बताना ना। कोई पूछे वर्किंग कैपिटल तो आप ये फॉर्मूला बताओगे, सीए माइनस सीएल। ये तो हमने जुगाड़ लगाया यहाँ से, बट ये डिफरेंस में वही निकलना आपका। तो लेकिन ये कुछ क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई होगा क्योंकि वहाँ पे सीए और सीएल सीधे सीधे नहीं दिए गए होंगे। तो बस जो दो छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, सेल आप जानते हो कैसे निकलता है क्योंकि आपको दिया होगा। इसके देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है। देखो इसके क्वेश्चन जो स्टार्ट है आपके 100 मतलब 100 तक हमने कर लिया था, 101 से लेकर 108 तक। तो देखो आज का जो होमवर्क हो जाएगा आपका 108 तक हो जाएगा आखिरी। 108 तक जो है ना, लास्ट क्लास के जो हो रहेंगे वो फिर जुड़ जाएंगे आपके। देखो 101 जो नंबर क्वेश्चन जो है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल दिया हुआ है और सीए और सीएल दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ दिमाग लगाने की जरूरत थोड़ी ना है। सीए में से सीएल घटाओगे, वर्किंग कैपिटल आ गया और सेल आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूले में लगाना आंसर। सिंपल है। कभी किसी क्वेश्चन में मान लो कि आपको सेल दिया नहीं है, ना ही निकल सकता हो, तो फिर आप ऊपर सेल की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ले सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 102 है, देखो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है और सीए और सीएल दिया है। तो सीए में से सीएल घटाओगे तब तो वर्किंग कैपिटल आ गया, लेकिन सीओजीएस के अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या आप सेल निकाल सकते हो? कोई पॉसिबिलिटी कुछ है ही नहीं, तो कैसे निकालोगे? तो आप ऊपर फॉर्मूले में सीओजीएस को ही ले लोगे। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे सीओजीएस दिया है और सेल निकालने की कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो उस केस में आप फॉर्मूले में वर्किंग कैपिटल निकालते टाइम सीओजीएस को ले सकते हो। लेकिन अगर सेल निकल रहा है तो फिर आपको सेल निकालना पड़ेगा।
अब इसके बाद के क्वेश्चन थोड़े ठीक है, अगला वाला भी सिंपल आप करोगे हो जाएगा। 104 देखो जरा, 104 नंबर। 104 में देखो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, कितना दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल? 15 लाख रुपए। उसके बाद दिया ग्रॉस प्रॉफिट, देखो लिखा ग्रॉस प्रॉफिट जो है ऑन सेल कितना दिया हुआ है? 33 1/3 पर। आपको याद होगा इसको जो हम सॉल्व करते हैं कितना आता है? 1/3 आता है। इसमें किसी को परेशानी है या सॉल्व करके दिखाऊं? जैसे सॉल्व करोगे 100/3 और परसेंट काट के 1/3 बचता है, पहले भी आ रखा है क्वेश्चन के अंदर ये। उसके बाद लिखा हुआ है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दे रखा है? 20 लाख रुपए। और CA कितना दे रखा है? करंट एसेट दिया हुआ है 10 लाख। और करंट लायबिलिटीज कितनी दी हुई है? 2 लाख। देखो आपको निकालना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। देखो वर्किंग कैपिटल तो बहुत सिंपली निकल जाएगा। जब मैं वर्किंग कैपिटल की बात करूं, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू CA माइनस CL। तो देखो यहाँ CA है 10 लाख का और CL है 2,50,000 का, तो वर्किंग कैपिटल आ गया 7,50,000। कोई दिक्कत? तो पहली चीज तो आ गई वर्किंग कैपिटल 750। अब आते हैं सेल कैसे निकलेगा। देखो इस बार ध्यान से देखो, जीपी ऑन सेल कितना है? 13। तो जीपी ऑन कॉस्ट कितना हो जाएगा बताओ? अगर सेल पे 1/3 है तो कॉस्ट पे कितना होगा? बोलो भाई, पढ़ दो ना, टाइम पास करना आता हूँ। इतनी क्लास में बता के जीपी सेल से कॉस्ट पे क्या होगा? 1/4 होगा। कॉस्ट पे तो कम होता है ना, सेल पे बढ़ता है। जब हम कॉस्ट से सेल पे आते हैं तो इंक्रीज होता है, सेल से कॉस्ट पे डिक्रीज होता है। कॉस्ट कम होती है। कॉस्ट में कम होता है और सेल पे इंक्रीज होगा इसका परसेंटेज। बात देखो नलायक हो तुम, सही बताओ तुम लोग क्या करोगे पता है जिंदगी में आगे। तो जीपी ऑन सेल 1/3 है तो जीपी ऑन कॉस्ट कितना होगा भाई? आगे बढ़े जा रहा क्वेश्चन, तुम क्वेश्चन करके आते कि नहीं, होमवर्क क्यों नहीं करके आते घर से? ये बताओ। ऐसा तो होगा नहीं, सही बता रहा हूँ। तो भाई आएंगे 40-50 नंबर अकाउंट्स में, कॉलेज मिलेगा नहीं, फिर ऐसे टाइम पास करते रहना। कोई चाय की ठेली लगाएगा, कोई सब्जी बेचेगा, या फिर घर वालों को पैसा होगा तो दुकान खुलवा देंगे थोड़ा होलसेल की मार्केट, गले में बैठे रहना, पैसे गिनते रहना। सही बताओ यही होगा और क्या? रियलिटी बताओ तो मैं, सच्चाई जो है। नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? ये ऐड करूंगा वीडियो में, लोग भी सुनेंगे। ये जो ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे यही करेंगे। देखो तो सेल, अबे देख पढ़ लो, सीरियस होकर पढ़ लो, मजाक से हट के ना पढ़ाई कर लो। तो ये पता है ये अभी क्या अपना इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में आपकी ये चीज आई है, उसके बाद आपने ट्रेड डिस्कल पढ़ा, वहां भी आया ट्रेड पेबल, उसके बाद आज अभी तक पहुंच रहा है। तो तुम्हें पुराना कॉन्सेप्ट ही भूल जा रहा हो, 2-3 दिन पहले पढ़ा होगा मुश्किल से। वहां मैंने स्पेशली डिटेल में लिखवाया था आपको, जब मैं आपको इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो करा रहा था कि कॉस्ट से सेल पे, और 11th में पढ़ा, यहाँ तक की 11th में भी पढ़ाई आपने ये सब। तो देखो जीपी ऑन सेल अगर 1/3 है तो जीपी ऑन कॉस्ट कितना होगा? 1/2। सेल से कॉस्ट पे डिक्रीज होता है, कॉस्ट से सेल पे इंक्रीज होता है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो कॉस्ट सीओजीएस दिया 20 लाख रुपए, तो जो जीपी होगा सीओजीएस का मतलब कॉस्ट का 1/2 है, यानी 10 लाख रुपए का जीपी हो गया। ठीक है, तो 20 लाख का सीओजीएस था, 10 का जीपी। अगर सीओजीएस में जीपी को जोड़ेंगे तो सेल आ जाएगा। तो सेल कितना हो गया? 30 लाख रुपीस। कोई परेशानी इसमें? बस हो गया क्वेश्चन, 4 टाइम्स आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो दिक्कत तो इसमें देखो ये तो डायरेक्ट मतलब आपको यहाँ पे सेल वाला ही कॉन्सेप्ट लगाना था। डायरेक्ट देखो जीपी ऑन सेल 1/3 तो जीपी ऑन कॉस्ट 1/2, कॉस्ट का निकाला जीपी, जोड़ा सेल आ गया। ये तो बेसिक बिल्कुल था। ठीक है। एसईसी के ऊपर 105 भी है। देखो इसमें थोड़ा देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है जीपी ऑन कॉस्ट। जीपी ऑन कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 25 यानी 1/4। तो जीपी ऑन सेल कितना हो जाएगा? कॉस्ट से सेल पे क्या होगा? एक इंक्रीज, यानी कितना होगा? 1/5। तो 1/4 यहाँ है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1/5। अब आपको देखो जीपी वो दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है? 5 लाख, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ये तो जीपी ऑन सेल अगर है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? सेल इनटू 1/5। जीपी ऑन सेल 1/5 यानी सेल का 1/5 जीपी होता है। ये आपको गिवन है जीपी कितना? 5 लाख। सेल नहीं दिया तो यहां से सेल निकल जाएगा 25 लाख। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है।
जीपी था, सेल हमने निकाल लिया क्योंकि जीपी सेल जो उसका 1/5 है, कैलकुलेट किया आंसर। इसमें कोई दिक्कत है बताओ किसी को? एक चीज तो आ गई, आपका जो फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का, वो फॉर्मूला है नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। यही फॉर्मूला है जिसमें से नेट सेल आ गया 25 लाख रुपए, बच गया वर्किंग कैपिटल। अगर आप उस क्वेश्चन में आगे देखो जरा, तो वहां पे देखो ना करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज तो दूर दूर तक नहीं दिया हो, दे रखा क्या, पर वहां पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई। मैं अगले पेज पे लिखता हूँ, देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई, ध्यान से देखना क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है कितना? 10 लाख। 10 लाख। और क्या दिया हुआ है? रिजर्व एंड सरप्लस रिजर्व एंड सरप्लस दिया कितना? 2 लाख। 2 लाख। लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया हुआ कितना? 3 लाख। और फिक्स एसेट दिया हुआ है कितना? 10। 10 लाख। 10 लाख। अब ध्यान देखना, जब सीए और सीएल नहीं दिया तो फिर आप पहला वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक पढ़ा था कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट दैट इज फिक्स्ड एसेट, ये पढ़ा था ना एक फॉर्मूला हमने, और एक पढ़ा था सीए माइनस सीएल। तो पहला तो नहीं लग सकता, यानी ये दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। अब अगर ध्यान से देखो, ये दोनों मिला के क्या हो गया? शेयर होल्डर फंड, और ये लॉन्ग टर्म डेब्ट का पार्ट है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं जोड़ दूं तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, और ये आपका नॉन करंट एसेट्स है। तो अगर मैं इनमें से इसे घटा दूं तो आ जाएगा। फिर मैं यहाँ फॉर्मूला लिख सकता हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट माइनस फिक्स एसेट्स, तो आपका आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। कोई दिक्कत? वैल्यू रख दो सबकी। इक्विटी शेयर आपका 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर आपका, रिजर्व एंड सरप्लस आपका 2 लाख, ये है आपका 3 लाख और माइनस 10 लाख, तो आपका वर्किंग कैपिटल कितना आ गया? 5 लाख। कोई डाउट वर्किंग कैपिटल में? बस आप फॉर्मूले पे रख दो, 5 लाख आपका वर्किंग कैपिटल हो गया। 5 टाइम्स आपका आंसर हो गया। ठीक है, 106 भी देखो ऐसा ही है। देखो 106 में देखो कैसे, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 12 लाख और नेट फिक्स एसेट दिया 8 लाख, तो 12 में से 8 घटाओगे तो वर्किंग कैपिटल आ गया 4 लाख रुपए। कोई दिक्कत? अब देखो आगे वही लगाना है आपको। सीओजी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 40 लाख और जीपी ऑन कॉस्ट बता रखा है 20%। डायरेक्ट कर दोगे जीपी ऑन कॉस्ट से 20 और कॉस्ट आपको दिया है तो जीपी निकाल लोगे, जोड़ोगे सेल आ जाएगा। सेल आ गया, वर्किंग कैपिटल आ गया, फॉर्मूले लगा देना। अगला वाला भी करोगे तो हो जाएगा। आप दिमाग लगाओगे तो चलो, सेल दिया हुआ है, देखो दिख रहा है सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये सेल। टोटल एसेट्स में से अगर आप करंट एसेट घटा दोगे तो नॉन करंट एसेट्स आ गया, और नॉन करंट लायबिलिटीज और शेयर होल्डर फंड को जोड़ोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो आप इन्हें करना, कोई अगर डाउट आएगा तो देखेंगे। 108 तक आपका होमवर्क है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।